एसोसिएशन और चिकित्सक संघ में महासंग्राम। जी हां, पार्किंग की मांग और कोर्ट परिसर का पिछला रास्ता को खुलवाने को लेकर धनबाद बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता पिछले 3 दिन से आंदोलन तो कर ही रहे थे। एसडीएम के सांत्वना के बाद भी जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो अपने पेन डाउन को बरकरार रखते हुए आंदोलन को और तेज किया गया। जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इधर चिकित्सक संघ और बार एसोसिएशन में उस वक्त महासंग्राम छिड़ गई जब चिकित्सक संघ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे एकजुटता के साथ आंदोलन पर उतर आए। झारखंड राज्य चिकित्सा संघ संयुक्त मोर्चा झारखंड पेंशनर समाज ने आज सदर अस्पताल परिसर में शांतिपूर्ण धरना दिया, जिसमें संघ के राज्य महामंत्री श्री संजूत सहाय, चिकित्सा संघ रामाधार गुट के सत्येंद्र शर्मा एवं रामाधार सिंह, प्रवक्ता रवीश चंद्र सिन्हा, संयुक्त मंत्री मनीष शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री शंकर दशौंधी के साथ साथ सदर अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद, सभी चिकित्सा कर्मी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। हमारी मांग है कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 2024 में हुई घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अस्पताल कैंपस पूरी तरह से मरीज, उनके परिजन तथा अस्पताल के चिकित्सक एवं कर्मी के अलावा बाहरी आमजन का आना जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अस्पताल प्रबंधन एवं सरकार का यह दायित्व है कि यह सुनिश्चित करे कि उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो। धनबाद सदर अस्पताल कैंपस में सदर अस्पताल, एमटीसी सेंटर, सिविल सर्जन कार्यालय और सबसे महत्वपूर्ण एएनएम ट्रेनिंग सेंटर तथा महिला छात्रावास है। ऐसे में सदर अस्पताल के कैंपस में बनी दीवार को तोड़कर अस्पताल परिसर के अंदर से आवागमन का रास्ता देना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। पहले से ही सदर अस्पताल के कैंपस की कुछ भूमि पर अनुचित कब्जा किया जा चुका है। ऐसे में कैंपस के अंदर रास्ता देने से बाहरी आमजन का आना जाना होगा और परिसर को पार्किंग की तरह प्रयोग करने से लोगों को नहीं रोका जा सकेगा। चिकित्सा संघ की संयुक्त मोर्चा इसका विरोध करता है और आह्वान करता है कि कल 1:30 बजे कैंपस में मौन जुलूस निकाला जाएगा। सदर अस्पताल परिसर की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकती। उधर देर रात धनबाद एसएसपी, एसडीएम, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला को शांत किया और दिनांक 31 जनवरी को रास्ता खुलवाने और जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। तो कल से वकीलों ने भी पेन डाउन वापस लेने का आश्वासन दे दिया है। तो हम लोगों का सबसे पहला मांग यही था और दूसरा मांग पार्किंग का है, जो समय रहते हैं डीसी साहब के आने के बाद फिर से बातचीत होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक और ऑफर हम लोगों का, गोल्डन ऑफर हम इसको बोल सकते हैं, बेस्ट क्लास का ऑफर हम बोल सकते हैं। ये भी बोले हैं कि एक या 2 दिन से हम लोग 16 फीट का दरवाजा एसबी सिन्हा तक रोड से, जो पहले अगर मान लीजिए वो देहात में था तो शहर में ला करके हम लोगों को 16 फीट का रास्ता, ये अपने सरकारी खर्चे से पक्का पीसीसी सड़क जिस तरह का भी हो सकता है बना देंगे और गेट भी बना देंगे। हम लोग उसके एसबी सिन्हा द्वार या जो भी द्वार नाम रखना चाहे हम लोग रख सकते हैं। ये 2 प्रपोजल इन लोगों ने दे दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया है। और इन द मीन टाइम वो गेट जो अभी गेट लगा देंगे, तो हम लोग ने कहा है, एसोसिएशन ने कहा है, मैंने नहीं, एसोसिएशन ने कहा है कि अगर हम लोगों का 16 फीट का रोड जिस दिन हो जाएगा उद्घाटन कर देंगे, आप लोग आके हम लोग कर लेंगे और उस दिन के बाद से हम लोग उस गेट का हम लोग बंद कर देंगे जो हमको अभी दीजिएगा। और इस तरह से इन सभी बातों का जब हम लोगों का मांग पूरा हो गया और सब काम करेंगे तो किसी तरह का कोई युग और किसी तरह का बात रहा नहीं। धनबाद बार एसोसिएशन इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिला प्रशासन को आभार व्यक्त करते हैं। इनका सबसे ज्यादा कल से ही रोल रहा है, हम कल से ही देख रहे थे। और हाँ, इसलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि जो हम लोग पेन डाउन जो कॉल किए थे उसको हम लोग आज से अभी से इसको रिकॉल कर रहे हैं। कल हम लोग बैठ करके उसको और पुष्टि कर देंगे और सभी लोग न्यायिक कार्य में अपने आप जुड़ जाएंगे, सभी लोगों को मदद मिलेगा। एसपी साहब जिंदाबाद, जय गुरुदेव। सर, अभी जो वार्ता हुई है किस तरह की बातें हुई है? जैसा आप जान रहे हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन के लर्नेड एडवोकेट्स 2 दिन से पेन डाउन किए हुए थे। इनकी कुछ डिमांड थी। एक्चुअली जो बार भवन है उसको अगर मैं आज पहली बार जाकर के पूरा अंदर बाहर सब देखा हूँ, तो बार भवन में सही बात यह है कि बार भवन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ लॉयर्स की संख्या काफी अधिक है, तो जो आने जाने का रास्ता है, लोग
बहुत पतली गली से निकलते हैं, तो देख करके लगा कि नहीं, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम जो बगल में सदर अस्पताल है, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज प्रपोज है और वो सब कुछ उसका फाइनल है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होना है। तो अभी तितर बितर सब जगह पार्किंग होती है। उसके बाद उधर से ही एक गेट था जिसको बंद कराने के बाद ये समस्या शुरू हुई थी। तो दोनों का समाधान करना था, तो हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया। डीसी साहब अभी है नहीं, वो ऑफिशियल कार से बाहर गए हुए हैं, लेकिन टेलीफोनिक उनसे भी मेरी बात हुई। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे साथ हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग, एसडीओ साहब, सब लोग हैं। और सारी वस्तु स्थिति को देखने के बाद ये मैं निर्णय पे पहुंचा सब लोगों से कंसल्टेशन के बाद कि जो दीवार बंद हुई है उसमें टेम्पररी, तत्कालिक रूप से टेम्पररी उसमें एक गेट लगा दिया जाए ताकि लॉयर्स लोग वहां से आना जाना कर सके सुचारू रूप से। तो ये निर्णय हो गया है और ये काम कल से शुरू हो रहा है। बट ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, जो आपको जैसे अभी यहाँ अध्यक्ष जी गोस्वामी जी बता भी रहे थे। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो सबसे इससे बढ़िया ऑफर हो नहीं सकता है कि वो गेट खुलने के बाद भी लोगों को सदर अस्पताल में एंट्री करके फिर अपने बार भवन में एंट्री करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हमने पूरा जगह का मुआयना किया है। सड़क से, जिस रोड पे अभी हम लोग खड़े हैं, इसी रोड से जस्टिस एसबी सिन्हा द्वार तक एक बढ़िया पक्का पीसीसी सड़क 15-16 फीट जो भी स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ से सड़क बन जाएगी। यहाँ मेन रोड से एंट्री होगा और 15-16 फीट सड़क चौड़ी रहेगी, तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब कुछ आना जाना वहाँ से होगा। और वो परमानेंट सॉल्यूशन है। वो हो जाने के बाद हम लोग जो मीन टाइम कल से गेट खोलने का काम शुरू कर रहे हैं, वो गेट रोड कंप्लीट होने के बाद वो गेट फिर से बंद हो जाएगी। बिकॉज बार एसोसिएशन की सुरक्षा, यहाँ जो लॉयर्स हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान, और साथ में सदर अस्पताल की सिक्योरिटी, जो मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड है उसकी भी सिक्योरिटी, सब चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों भवन का बीच में मल्टीपल एंट्री रखना सही नहीं है। बट मीन टाइम के लिए अभी किया जा रहा है। जब इनको बढ़िया सेपरेट रोड हम लोग प्रोवाइड करा देंगे उसके बाद वो गेट बंद हो जाएगी, सो दैट सदर अस्पताल और उसमें प्रपोज मेडिकल कॉलेज भी भविष्य में सुरक्षित रहे, उसमें भी सिंगल एंट्री और एग्जिट गेट रहे। और बार भवन के लिए भी अपना बहुत बढ़िया एक फर्स्ट क्लास गेट के साथ अपना सेपरेट रोड हो जाएगा। यही निर्णय। पार्किंग के लिए सर क्या सुविधा होगी? देखिए, पार्किंग समस्या है और पार्किंग कोई समस्या सिर्फ लॉयर्स की नहीं है, पार्किंग समस्या हम लोगों के लिए भी है। इनफैक्ट डे 1 से हम लोग, डीसी साहब सब लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ इस बार एसोसिएशन में जितने लॉयर्स हैं सबके लिए एक डेडिकेटेड जगह पे बढ़िया पार्किंग होनी चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके लिए है, उनका तो है ही, बट ये हमारे लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, कोर्ट की सुरक्षा के लिए, लॉयर्स की सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी है। हर माह ये लोग खुद, इन्हीं लोगों में से किसी न किसी भाई बंधु का 2-4 बाइक चोरी होते रहता है। और अगर आप कोर्ट के समय में जब रोड पे आएंगे, इसी रोड पे तो जगह नहीं मिलता, तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक जगह हम लोग 1-2 जगह चिन्हित भी किए हैं और तात्कालिक रूप से हमने प्लान किया हुआ है कि जहां भी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स जो छोटे छोटे ठेला वाले लगते हैं, तो इनको कहीं और शिफ्ट करा के तब तक कम से कम एक लाइन बाइक का यहाँ व्यवस्था कर दे, तो ये तो इमीडिएटली हो जाएगा। ये हम लोग तुरंत कर लेंगे इसको। इसके बाद बहुत ही पॉजिटिवली हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि कोर्ट के आसपास ही एक बढ़िया डेडिकेटेड जगह ले करके और वहाँ एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था दी जाए, ताकि यहाँ के जो भी जितने लॉयर्स लोग हैं अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से वहाँ लगा सके और रोड भी क्लियर रहे और न्यायालय परिसर में भी कोई बाइक नहीं लगे। क्योंकि आज के डेट में जगह नहीं होने के कारण सड़क पर, न्यायालय परिसर में, सदर अस्पताल के परिसर में बाइक, कार यत्र तत्र लगा रहता है। तो सबको एक जगह व्यवस्थित कर दे ताकि सदर अस्पताल में भी किसी की वाहन नहीं लगे, न्यायालय परिसर में भी नहीं लगे, सड़क पर भी नहीं लगे। जो डेडिकेटेड जगह होगा उस पर भी बहुत पॉजिटिवली हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उसमें रिजल्ट आ जाए। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम सिविल सर्जन कार्यालय के जितने भी कर्मचारीगण हैं, खास करके यहाँ पर सिविल सर्जन महोदय भी और जितने भी सही साथी के हों या जितने भी कर्मचारी हैं, सब यहाँ पे आज धरना के लिए एक मीटिंग कर रहे थे। फिलहाल ये धरना भी देंगे और रीजन इसका ये है कि 2 दिनों से बार एसोसिएशन ने धरना देकर के कल वहाँ पे मतलब एसडीएम साहब भी आए थे और उन्होंने ये रास्ता खोल देने की मतलब की अनुमति दे दी थी। बोली थी कि मैं ये रास्ता खुलवा दूंगा और जिससे कि उनकी पार्किंग की सुविधा बाधित हो रही थी। अब इसमें सिविल सर्जन के कर्मचारी का क्या कहना है और किस लिए वो मतलब कि जा रहे हैं आंदोलन में अपना काम धाम छोड़ करके, जिससे कि बहुत बड़े व्यवधान उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि इतने सारे कर्मचारी अगर अपना अपना काम धाम छोड़ करके कहीं धरने में बैठ गए तो एक तो वकील पहले से ही बैठे हुए हैं, उधर नगर निगम का चुनाव भी है, कार्य बाधित हो ही रही है और ऊपर से कहीं ये लोग बैठ गए
तो फिर स्वास्थ्य सुविधा भी स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीमान हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, मतलब कि आज जो आप यहाँ इतने सारे संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, धरना उड़ने का भी मतलब आप लोग का प्रयोजन है, आखिर क्या रीजन है? देखिए, आप ही के मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि अधिवक्तागण इस बाउंड्री वॉल के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 2 दिन से। आपको बता दें कि सुरक्षा ये अस्पताल परिसर का बाउंड्री वॉल निर्माण नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से असुरक्षा की भावना हमारे पूरे अस्पताल के परिसर में रहता था। जितने भी यहाँ कर्मी काम करते हैं या यहाँ पे जो रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों ने बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। ये सरकार का भी निर्देश था कि अपने अस्पताल परिसर को आप सुरक्षित रखें। तो इसी क्रम में ये बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ। ये निर्माण होने के बाद जो अधिवक्तागण है रोज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है इसको तोड़ दिया जाए, जो कि कहीं से न्यायोचित नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप अभी सोच सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप अपने घर से होकर के किसी और के घर में जा नहीं सकते हैं। तो ये रास्ता हमारे परिसर के अंदर से चाह रहे हैं कि अपने कार्यालय को जाए, जो कि कहीं से न्यायोचित नहीं है। उनको रास्ता जाने के लिए 6 फुट का अलग से जमीन छोड़ा गया है। वो जमीन भी अस्पताल का ही है, वो उनकी जमीन नहीं है। लेकिन चूंकि अब उन्होंने बार एसोसिएशन ने ये बिल्डिंग बना लिया है, जो अस्पताल का ही था। अब जो गलती हमारे पूर्वज कर गए थे, अब उसको अब ज्यादा सुधार नहीं कर सकते, लेकिन उनको न्यूनतम जो भी सुविधा दी जा सकती थी जिससे काम चल सके, हम लोगों ने 6 फीट का जमीन उनको छोड़ा है आने जाने के लिए। लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हैं कि हम अस्पताल के अंदर परिसर में घुस करके ही हम अपने जाएंगे, जो कहीं से न्यायोचित नहीं लगता है। इसी संदर्भ में हम अपना भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मौन तरीके से एक कल का कार्यक्रम भी रखे हैं, इसलिए अपना प्रदर्शन करेंगे और अपना जो वो बात है वो प्रशासन को अपना ज्ञापन देंगे इस संदर्भ में। तो श्रीमान कहने का मतलब है कि भाई वो ये कह रहे थे कि भाई इधर से उनकी पार्किंग वगैरह होती थी और कल वो मतलब कि एसडीएम सर आए थे, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव बन करके उपायुक्त जिला उपायुक्त महोदय के, तो उनसे ये भी मांग कर रहे थे कि भाई हमको पार्किंग के लिए भी जगह को दी जाए। तो पहले से भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अब तो मतलब कि काफी संख्या हो गई है उनकी। मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशन में 2500 से ज्यादा मतलब लॉयर्स हैं, जो पूरे मतलब कि धनबाद जिला के क्या पूरे झारखंड के कोने कोने से आते हैं। तो पार्किंग की असुविधा उनको हो रही है और ये उनका ये भी आरोप है कि जिला प्रशासन ने जानबूझ करके और यहाँ के सिविल सर्जन के कहने पर ये बाउंड्री वॉल रातों रात खड़ी की है। तो ये सब की नौबत क्यों आई? अगर ऐसा था भाई तो कानूनी दांवपेच भी थी, लड़ करके लेना था। इसमें क्या बोलेंगे? लड़ने की क्या बात है? जब चीज हमारा है तो हमें किसी लड़ना क्या है? चीज हमारा है, हमने अपना सीमांकन, जो सीमांकन पहले किया हुआ नहीं था, अब हम बाउंड्री वॉल निर्माण कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि पार्किंग की बात है, तो क्या आप अपने घर में दूसरे को गाड़ी लगाने देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये हमारे परिसर में वो कैसे किस तरीके से गाड़ी लगा सकते हैं? आप कई दफा आप भी आए होंगे तो इतनी गाड़ियां लगी रहती हैं रास्ते में कि एम्बुलेंस का आवागमन भी प्रॉब्लम होता है। कई दफा तो एम्बुलेंस में प्रसूति महिला का डिलीवरी हो गया, प्रसव हो गया, तो ये इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? तो ये उपाधीक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिसर को सुरक्षित रखूं और यहाँ पे जो भी कर्मी है वो सुरक्षित महसूस करे। हमारा अस्पताल 24/7 चलता है, कोर्ट 24/7 नहीं चलता है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे परिसर में जितने भी कर्मी हैं वो सुरक्षित महसूस करें और यहाँ आने वाले जो इलाज करवाने के लिए आते हैं, महिला हो, बच्चे हो, जो भी हो, वो सुरक्षित महसूस करें। एम्बुलेंस की आवाजाही वो अच्छी तरीके से हो ताकि सबों के, और अधिवक्ता लोग भी बीमार पड़ेंगे, उनको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। कल को सरकार ये की परिकल्पना है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, आपको भी पता होगा। तो जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो इस बात को उन्हें सोचना चाहिए। और 6 फुट की जो जमीन उन्हें छोड़ा गया है, जो हम ही छोड़े हैं, अगर आप अब कोई जमीन अपना बनाते तो आपको भी कुछ जमीन छोड़ना पड़ता है, उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। हम अपना जमीन छोड़ करके उनको 6 फुट का जमीन दिया कि भाई आपने बना लिया है तो आप यहाँ से जाइए। लेकिन उनकी जिद है कि आप हमारे परिसर से होके आए, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है
और अधिवक्ता लोग इस तरह से न्यायोचित बात नहीं करेंगे तो हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिवक्ता ही न्याय के मतलब खान माने जाते हैं। और एक यहाँ पर एक बात और आती है कि भाई आपने बार बार एक चीज को रिपीट किया कि भाई हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे, तो फिर ये बार एसोसिएशन के लॉयर्स लोगों से आपको कैसी यह सुरक्षा महसूस हो रही थी, या फिर सिविल सर्जन के कर्मचारियों को? नहीं, सुरक्षा कोई भी आदमी कौन किस रूप में आता है, हम बार एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, या कोई भी आदमी अभी अब विरोध कौन कर रहा है? बार एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं, बाहरी लोग तो नहीं कर रहे। तो वो लोग कर रहे हैं तो हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। कोई भी आदमी, बाहर का आदमी, बाहरी एसोसिएशन नहीं, कोई भी बाहरी आदमी यहाँ पर अगर गाड़ी लगाता है अनावश्यक रूप से और अतिक्रमण करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। ये बार एसोसिएशन का बात नहीं है, आज वो विरोध कर रहे हैं इसलिए हम उनको एड्रेस कर रहे हैं इस बात में। तो फिर ये लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, हम अपनी मांग को रख रहे हैं, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। मेरा अधिकार है हमारा घर को सुरक्षित रखना, उसका हम काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आरजी कार कोलकाता में जो 2024 में जो अगस्त में जो कांड हुआ बलात्कार का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि अगर आप अस्पताल परिसर को सुरक्षित नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, तो आपका अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं सुरक्षा कर रहा हूँ उपाधीक्षक सदर अस्पताल होने के नाते। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये बड़ा दिलचस्प मोड़ पे लड़ाई आ गया है। ये भी कह रहे हैं कि भाई ये बाउंड्री वॉल गिराने नहीं देंगे, और वो भी तो धरने पे बैठे हुए हैं इसके पीछे कि जब तक ये बाउंड्री वॉल गिरेगा नहीं हम धरना बंद नहीं करेंगे। कल जिला उपायुक्त के तरफ से एसडीएम साहब भी आए थे और उन्होंने पहल की थी और आश्वासन दिया था, मैं भी वहां पे मौजूद था, कि भाई ये बाउंड्री में एक दरवाजा बना दिया जाएगा, और तरह तरह के कई आश्वासन दिए गए थे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतने सारे लॉयर्स पार्किंग करे कहाँ? या तो सरकार उनको कहीं और जगह दे जहां वो खुल करके अपना पार्किंग कर सके, या फिर अगर ये दीवार मान लीजिए कि अगर इसको तोड़ा जाता है या इसमें फिर गेट बनाया जाता है तो क्या करेंगे? नहीं, तोड़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं है और जरूरत ही नहीं है। माने ये तो कतई स्वीकार नहीं है। हमने आपसे पहले भी प्रश्न आपसे भी कर रहा हूँ, क्या आप अपने घर से किसी और को जाने देंगे? अपने घर के परिसर से? ये कहीं नहीं हो सकता। इससे कभी आपके निजता पे हनन है, अस्पताल परिसर की सुरक्षा पर एक सेंध है, तो आप रास्ता उनको देंगे। लेकिन हम थोड़ी यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लेके बैठे कि आप वकील हैं, आपको जाने दे रहे हैं, किसी और को जाने नहीं देंगे। क्या उनके क्लाइंट नहीं आएंगे? क्या उनको हम उनको रोक सकते हैं? और हम कैसे पहचानेंगे वो क्लाइंट है कि अधिवक्ता है? सबके पास आई कोड, ये एक अलग से फिर काम शुरू हो जाएगा। तो जब आप रास्ता देंगे तो आप किसी को फिर रोक नहीं सकते ना। तो हमारा विरोध ये है कि अतिक्रमण जो हो रहा है और बाहरी लोग अनावश्यक रूप से आ रहे हैं, उनको रोकना और अस्पताल की सुरक्षा को मेंटेन करना, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा लड़ाई अधिवक्ता गण से नहीं। कल से क्या करने वाले? कल धरना देंगे क्या? मौन रूप से अपना ज्ञापन देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल का कार्यक्रम हम लोग, हाँ बताइए। हम लोग का आगे आइए, इधर आइए। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी संगठन हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फ्रंट पर, चिकित्सा संगठन, पारा मेडिकल एसोसिएशन या मेरा चिकित्सा संगठन, हम लोग सब संयुक्त रूप से हम लोग सब इस मामले को उठाए हैं और इसमें कहे हैं कि कल हम लोग पूरे जिले के सभी सहिया हो या बीटीटी, एसटीटी या स्वास्थ्य कर्मी हो, पारा कर्मी हो या किसी भी पद पर स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, तो वो कल 31 तारीख को यहाँ पे जुटेंगे 1:30 बजे और मौन रूप से हम लोग रैली करेंगे और ये मैसेज देंगे प्रशासन को और आम जनता को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी चीजों को दखल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय की मांग को लेके जाएंगे, हम किसी का विरोध नहीं करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं करेंगे। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी, लेकिन एक एक कर्मचारी उसके अलावा सब यहाँ पे आएंगे। उसमें झांसा का समर्थन प्राप्त हो रहा है, आईएमए का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है, कल आईएमए भी आएंगे और हमारे जो चिकित्सा संगठन, कर्मचारियों के संगठन है, सभी एक फ्रंट पर है। हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है, डीसी को भी सौंप दिया है, उपायुक्त महोदय को, एसडीओ महोदय को, विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को, सीनियर एसपी साहब को और थाना प्रभारी महोदय को, सबको हम लोगों ने लिख करके दे दिया है कि चूंकि अभी मामला जो चल रहा है, अभी जो आचार संहिता है, तो आचार संहिता को देखते हुए भी हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बिना कोई नारेबाजी, बिना कोई सभा, किसी प्रकार का हम लोग एक विरोध करेंगे बस, जो आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में जाए और शायद हमारे अधिवक्ता साहब को भी के बीच में भी जाए, ताकि उनको लगे कि हम लोग का मांग जो है वो सही है। हम लोग को ये जिद छोड़ना चाहिए। मेरा निवेदन होगा अधिवक्ताओं से, सर से, कि वो इस जिद को छोड़े और हमारे अस्पताल प्रेमाइसिस को सुरक्षा की जो जरूरत है उसको रहने दे।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही दिलचस्प मोड़ में ये लड़ाई पहुंचती जा रही है। देखना होगा कि जिला प्रशासन किस प्रकार से एक्शन लेता है। एक मातृ शक्ति है, बोलिए मैडम, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम इस अस्पताल में 24 घंटे जनता की सेवा के लिए बिना किसी सुरक्षा के मौजूद रहते हैं। तो इतना तो हमारा अधिकार है कि हम एक सुरक्षित वातावरण की मांग करें, जहां हमारी छोटी बच्चियां जो ये ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ कैंप और इनके कैंपस में हजारों अनधिकृत वाहन, अनधिकृत लोग आते रहते हैं, जो हमारे लिए एकदम मुश्किल रहता है मैनेज करना। हम चाहते हैं हमें एक सुरक्षित कैंपस मिले, हमें एक बंद कैंपस मिले। यहाँ स्वागत है, जो भी इलाज के लिए आना चाहे उनका हम स्वागत करने के लिए है, पर इतना सुरक्षा तो हमारा अधिकार है। बिल्कुल। मीडिया से एक सवाल उठ रहे हैं कि बार बार, क्योंकि मीडिया है, स्वास्थ्य के लिए भी है, सबके लिए मीडिया। हाँ, बोल रहे हैं कि उनको पार्किंग की समस्या हाँ। है, इसका क्या समाधान हो। हम ये कहना चाहिए, जो पूरा सदर अस्पताल कैंपस है, यहाँ मॉडर्न न्यूट्रिशन सेंटर है, MTC सेंटर है, यहाँ सदर अस्पताल सेंटर है, सिविल सर्जन कार्यालय है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ANM स्कूल है, जहाँ ANM की ट्रेनिंग होती है, हॉस्टल है, उनका आवास है, वहाँ पे छात्रावास है। तो क्या इसका यही उपाय है कि सदर अस्पताल में अलाउ किया जाए पार्किंग लोगों को और बाहरी लोगों के लिए यहाँ रास्ता दिया जाए? क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? तो ये कोई अल्टरनेट नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। अगर उनको समस्या है तो उसका और कोई समाधान ढूंढा जा सकता है, प्रशासन देखेगी इसको कोई उसके लिए, लेकिन ये समाधान कतई नहीं हो सकता कि सदर अस्पताल में अलाउ कर दिया जाए पार्किंग। बिल्कुल सही बात है। मीडिया से आपने सवाल किया है, तो बात ऐसा है कि सवाल मीडिया से है, तो मीडिया मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई, जब 2 दिन तक उन लोगों ने आंदोलन किया, कल SDM की तरफ से आश्वासन भी मिल गया, और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी की अपनी ऑथोराइज प्रॉपर्टी है तो कोई और उस पर कोई अथॉरिटी नहीं दिखा सकता है। जिला प्रशासन को इनके पार्किंग के लिए कहीं अन्यत्र ही कोई व्यवस्था करके देनी होगी। सहयोगी अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।